फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले ढांचा भवन माता रानी के दर्शन करने। तो चलिए चल के आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो हम अभी आ गए हैं ढांचा भवन में माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो गाड़ी को पार्किंग में लगा के चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है कुरूप ढांचा भवन माता के दरबार का एंट्री गेट। तो यहाँ का जो प्रवेश द्वार है इसको तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और यहाँ पे हर साल कुछ न झांकी बनाई जाती है, पर यहाँ पे ऐसे देख के नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी पंडाल सजा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी काम चल ही रहे हैं। क्योंकि ये देखो पूरे पोस्टर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे सब कारीगर अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे देखो टिकट काउंटर में भी कोई नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पे टिकट अभी फ्री होने वाली है। क्योंकि अभी पंडाल को सजाने के लिए टोटल 1 से 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सब सामान बिखरे पड़े हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और जैसे कि आज पहला दिन है और यहाँ पे काउंटर में अभी कोई नहीं बैठा है, तो टिकट तो यहाँ पे फ्री है, हमने पता कर लिया है। और यहाँ पे 2 प्रवेश द्वार है, एक पहला ये और एक हम आए हैं दूसरा इधर से। तो ये तो हो गया यहाँ के पंडाल के बारे में। तो अभी हम चलते हैं पंडाल के अंदर। पंडाल के अंदर जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ का थीम है अयोध्या मंदिर के बारे में और यहाँ की जो झांकी है वो है रामायण के बारे में। तो जैसे ही हम पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि राम जी की अयोध्या वाली प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है और यहीं से ही झांकी की शुरुआत होती है। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे भी आपको और झांकी दिखाते हैं। तो यहाँ पे झांकी में दिखाया गया कि राम जी जो है वनवास में जाने से पहले जो राक्षस को मारते हैं वो सीन यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो वानर है जो सभी को यहाँ पे डरा रहा है। जैसे यहाँ पे आगे आते हैं, भगवान राम जी निषाद राज के द्वारा नाव यहाँ पे पार करेंगे। तो यहाँ पे निषाद राज के द्वारा भगवान राम जी को नदी पार कराने वाला यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। ये सब झांकी अच्छी लगती है। ये क्या भूत बंगला बना दिए, ये सब बना दिए, वो सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें सीखने के लिए कुछ नहीं है। बल्कि ऐसा झांकी बनाओ तो यहाँ पे जो लोग आएंगे वो सब अपने बच्चों को झांकी के द्वारा कुछ सिखाएंगे, नहीं तो वही भूत बंगला बना दिए, भूत दिखा दिए, वो तो ऐसा टीवी में भी बच्चे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, राम जी सोने के हिरण के पीछे यहाँ पे भाग रहे हैं, जो कि वो सोने का हिरण नहीं होता है, वो मारीच नाम का एक मायावी राक्षस रहता है। आप लोग को पता है या नहीं पता ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए क्योंकि मुझे पता है। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि माता सीता के पास एक साधु आया है भिक्षा लेने के लिए, मगर वो असल में साधु नहीं होता, वो रहता है रावण, जो साधु का भेष बना के आता है माता सीता को हरण करने के लिए। और यहाँ पे सभी जगह राम जी की प्रतिमा बनाई गई है पेंटिंग के द्वारा और यहाँ पे सभी जगह राम जी के नाम और हनुमान जी के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, तभी तो सारे काम सफल होंगे। और इसी सफलता को पाने के लिए हम भी आगे निकल जाते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर। और वैसे तो हनुमान जी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, इसलिए चिंता मुक्त होकर हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी पहुंच जाते हैं माता सीता के पास, क्योंकि माता सीता होती है लंका में। और माता सीता से आशीर्वाद लेने के बाद हनुमान जी कर देते हैं लंका का सर्वनाश। और लंका के आधे सर्वनाश को देख के जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हनुमान जी पूरे सोने के लंका को तो यहाँ पे आग लगा दिए हैं, क्योंकि रावण ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई थी। अब भुगतो। और यहाँ पे झांकी में जो नकली वानर बनाए गए हैं उसे देख के बच्चे तो कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग तो फूल जम के हाथ मिला रहे हैं। थोड़े सी आगे जाने पर हमें राम सेतु बनाने का बड़ा ही सुंदर सा झांकी हमें दिख जाता है, जहाँ पर सभी वानर पुल बनाने का काम कर रहे हैं और भगवान राम जी शिव भगवान की तपस्या कर रहे हैं। ऐसा झांकी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये झांकी सिर्फ और सिर्फ ढांचा भवन में ही हर साल अलग अलग तरीके से झांकी बनाया जाता है। यहाँ पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आ गए हैं। थोड़े से आगे आने पर रावण राम जी और लक्ष्मण जी को निद्रावस्था में उठा के ले जाता है, वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही वहाँ की झांकी देखकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हनुमान जी राम जी का नाम लेके वानरों की सेना के साथ राम नाम का जाप करते रहते हैं। भिलाई की जितनी भी झांकी है, सबसे सुंदर झांकी भिलाई कुरूप के ढांचा भवन की झांकी रहती है। फिर झांकी देख के जैसे ही आगे आते हैं, आपके लेफ्ट साइड में ये आपको हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। झांकी सिर्फ हनुमान जी के मंदिर तक। और यहाँ जैसे ही बाहर आते हैं, ये है माता रानी जी का दरबार और हम यहाँ पर बहुत ही सही टाइम में पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पे माता जी की आरती हो रही थी। माता जी की आरती में शामिल होकर माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेते हैं। माँ दुर्गा की आरती समाप्त होने के बाद हम पंडाल के अंदर जाने का सोचते हैं, मगर यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर इस भीड़ के खाली होने का वेट करते हैं। माता जी के दर्शन के लिए सभी भक्तगण लाइन में लगे हुए थे और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए हमने सोचा कि बगल में शंकर भगवान जी का मंदिर है तो हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद शंकर भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम माता दुर्गा के दर्शन कर लेंगे। शंकर भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर हमारा छोटा भाई भी जल्दी से शंकर भगवान जी के दर्शन करके हम चले जाते हैं पंडाल की ओर, क्योंकि पंडाल में अभी भी माता जी के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा भीड़ थी। और इसी भीड़ का सामना करते हुए हम भी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें माता जी के जल्दी से दर्शन भी करने थे और वीडियो शूट करके हमें दूसरे जगह और भी जाना था। तो जल्दी से माता रानी के दर्शन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे तो हनुमान जी भी आए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और माता रानी के लेफ्ट साइड में देखते हैं कि यहाँ पे गणेश भगवान जी भी आए हैं माता रानी के साथ, और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो गणेश जी हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो यादगार के लिए हम भी दोनों भाई माता रानी के दरबार में एक बढ़िया सा सेल्फी ले लेते हैं। एक बार फिर से हम हनुमान जी की तरफ देखते हैं, वो तो अपने में मस्त थे, मगर जैसे गणेश भगवान जी की तरफ देखते हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि वो हमें ही देख रहे हैं। अब गणेश जी हमें गुस्से से देख रहे हैं या हमें आशीर्वाद देने के लिए, वो तो हमें नहीं पता। इसलिए प्रसाद वितरण हो रहा है तो हम भी चले जाते हैं प्रसाद वितरण के लिए, क्योंकि हमारा भाई तो प्रसाद लेके आ गया था। तो यहाँ पर प्रसाद के रूप में बढ़िया छोटे छोटे पेड़े दिए जा रहे थे। प्रसाद लेने के बाद एक बार फिर से हम आ जाते हैं गणेश जी के पास क्षमा याचना के लिए। फिर हम भी माता रानी के दर्शन करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं पार्किंग की ओर। वैसे आज फर्स्ट दिन था, इसलिए माता रानी के दर्शन हमको फ्री में हो गए, क्योंकि तैयारी भी अच्छे से नहीं हुई थी। अगले दिन जैसे आप आते हैं तो उसके लिए चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं, 20 या 30 रुपए एंट्री फीस।
इस झूले और मेले से तो अपना कोई लेन देन नहीं है, इसलिए झूले और मेले को इग्नोर करके निकल जाते हैं हम अगले पंडाल की ओर। तो ये तो था भिलाई कुरु ढांचा भवन का व्लॉग। तो हम तो जा रहे हैं अभी दूसरे पंडाल की ओर। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। इसी तरह की और भी व्लॉग पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब